नमस्कार दोस्तों। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा व्यापक और ऐतिहासिक फैसला लागू कर दिया है। यह फैसला देश के करोड़ों नागरिकों के लिए आने वाले समय में बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। इस नए निर्णय के तहत पैन कार्ड धारकों को लगभग 6 अहम और विस्तृत लाभ मिलने शुरू हो गए हैं, जो सीधे तौर पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, रोजगार और डिजिटल लेनदेन को पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगे। अब पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित दस्तावेज नहीं रहा है, बल्कि यह आपकी वित्तीय पहचान, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक मजबूत और भरोसेमंद दस्तावेज बन चुका है। इस नई व्यवस्था का फायदा हर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके नाम पर पैन कार्ड जारी है, चाहे वह नौकरी पेशा हो, छोटा या बड़ा व्यापारी हो, स्टार्टअप चला रहा हो, फ्रीलांस काम करता हो या फिर गांव में स्वरोजगार के जरिए अपनी आजीविका चला रहा हो। इसीलिए अगर आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची या कोई भी सदस्य पैन कार्ड धारक है, तो यह जानकारी उनके लिए सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा और पहचान के लिहाज से बेहद जरूरी भी है। सरकार का यह कदम देश में आर्थिक समावेशन को मजबूत करने, भ्रष्टाचार को कम करने और डिजिटल इंडिया को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आने वाले समय में यह फैसला हर नागरिक की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें कमेंट्स में यह जरूर बताएं कि क्या अभी तक आपको पैन कार्ड से कोई लाभ मिला है या नहीं, और चैनल पर नए हैं तो ऑफिशियल वीडियो AK9 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के समाप्त होते ही सरकार ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वर्ष 2026 से टैक्स, बैंकिंग, लोन, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं की पूरी व्यवस्था पैन कार्ड आधारित होगी। अब तक ज्यादातर लोग पैन कार्ड को केवल इनकम टैक्स से जुड़ा एक कागज मानते थे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह सोच पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करके इसे एक बेहद मजबूत दस्तावेज बना दिया गया है, जो अब एक ऑल इन वन फाइनेंशियल आईडी की तरह काम करेगा। खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलने वाला है जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक है। ऐसे लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया न केवल आसान बल्कि तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह नया सिस्टम देश की आर्थिक गतिविधियों को डिजिटल रूप से जोड़ने और हर नागरिक को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब दोस्तों, 2026 में मिलने वाले पहले और सबसे बड़े लाभ की बात करें तो वह है टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जबरदस्त आसानी। पहले जब टैक्स रिटर्न भरनी होती थी तो लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे और जटिल फॉर्म भरना एक बड़ा सिरदर्द बन जाता था। आम आदमी के लिए यह प्रक्रिया काफी परेशान करने वाली होती थी। लेकिन 2026 के नए नियमों के तहत जैसे ही आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होगा, आपकी अधिकतर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक अकाउंट और आय से जुड़ी जरूरी डिटेल्स अपने आप टैक्स रिटर्न फॉर्म में पहले से भरी हुई मिलेंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब टैक्स रिटर्न भरना बेहद आसान, तेज और कम समय लेने वाला काम बन जाएगा, जिसे आप कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में भी बड़ा सुधार किया गया है।
अब रिफंड मिलने में होने वाली देरी लगभग खत्म हो जाएगी और आपका पैसा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। यह बदलाव सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए राहत नहीं है, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, भरोसेमंद और आधुनिक बनाने में भी मदद करेगा, जिससे देश की आर्थिक प्रणाली और मजबूत होगी। अब दोस्तों, 2026 में मिलने वाले दूसरे बड़े फायदे की बात करें तो यह खास तौर पर लोन लेने वालों के लिए है। चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन, एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस लोन, पैन कार्ड के जरिए लोन अप्रूवल की प्रक्रिया को इतना तेज और सरल बना दिया गया है कि अब बैंक और फाइनेंस कंपनियां आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तुरंत पैन कार्ड के आधार पर जांच लेती है। इससे बार बार अलग अलग कागजात जमा करने की जरूरत खत्म हो गई। इस सुविधा से छोटे व्यापारी, स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा और नए उद्यमी सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। कम कागजी कार्यवाही में जल्दी फंडिंग मिलने से उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ पाएगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके बाद दोस्तों, तीसरा बड़ा फायदा डिजिटल भुगतान से जुड़ा हुआ है। 2026 में यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पूरी तरह पैन आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप पैन से लिंक अकाउंट या यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो कई प्लेटफॉर्म आपको सीधे कैशबैक, डिस्काउंट और खास ऑफर देते हैं जो लगभग 2% से 5% तक हो सकते हैं। इसका फायदा यह है कि अब आपकी रोजमर्रा की खरीदारी, बिजली पानी के बिल, मोबाइल रिचार्ज और दूसरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सीधी बचत होने लगी है। इससे न सिर्फ आपका घरेलू बजट मजबूत होता है, बल्कि डिजिटल इंडिया की ओर आपका कदम भी और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब दोस्तों, अगर 2026 में मिलने वाले चौथे बड़े फायदे की बात करें तो यह सीधा सीधा सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से सरकार ने अधिकतर योजनाओं में पैन कार्ड को मुख्य पहचान पत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन या किसी भी सरकारी योजना के लिए अलग अलग दस्तावेज जमा करने की झंझट काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए आपकी पहचान और पात्रता तुरंत सत्यापित हो जाएगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और लाभ की राशि बिना किसी देरी के सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बदलाव से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का वितरण भी ज्यादा पारदर्शी और सही तरीके से हो पाएगा। आम जनता के लिए यह व्यवस्था राहत देने वाली साबित होगी, क्योंकि अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और लाभ समय पर मिल सकेगा। अब सवाल उठता है कि 2026 में इस पैन अपडेट का सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होगा। इसका सीधा लाभ नौकरी पेशा कर्मचारियों, छोटे दुकानदारों, स्टार्टअप चलाने वालों, फ्रीलांसरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन लोगों को मिलेगा जो स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय से जुड़े हैं। सरकार का उद्देश्य साफ है, पैन कार्ड के माध्यम से हर नागरिक को वित्तीय प्रणाली से जोड़ना और डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत बनाना, ताकि सभी को बराबर आर्थिक अवसर और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। दोस्तों, इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी और पहला कदम है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना। अगर आपने अभी तक यह लिंकिंग नहीं कराई है तो 2026 में आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है और इसके साथ आपको जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या फिर इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। यह काम अब पहले के मुकाबले काफी आसान और तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 2026 में एक नया पैन इंटीग्रेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है।
इस पोर्टल पर पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन करने पर आपको एक यूनिक डिजिटल कोड मिलता है जो टैक्स, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में आपकी पहचान का काम करता है। यह कोड आपकी वित्तीय गतिविधियों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें पारदर्शी एक भी बनाता है। आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। 6 में छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर मालिकों, रेहड़ी पटरी वालों और गांव के व्यापारियों के लिए भी पैन कार्ड की अहमियत काफी बढ़ गई है, खासकर तब जब वे यूपीआई या क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। सरकार चाहती है कि हर नागरिक इस डिजिटल बदलाव का हिस्सा बने, आत्मनिर्भर बने और देश के आर्थिक विकास में योगदान। हालांकि यह भी सच है कि ग्रामीण इलाकों में अभी जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन इसे दूर करने के लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान, विशेष कैंप और डिजिटल सहायता केंद्र चला रही है, ताकि लोगों को पैन कार्ड के महत्व और आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है लेकिन आपने उसे आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसे सिर्फ अलमारी में रख देने से कोई फायदा नहीं होगा। 2026 में पैन कार्ड आपकी आर्थिक स्वतंत्रता, सरकारी लाभ पाने और डिजिटल पहचान की सबसे जरूरी चाबी बन चुका है। जितनी जल्दी आप पैन को आधार से लिंक कराएंगे, उतनी जल्दी आप टैक्स रिटर्न, लोन, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े सभी लाभों का फायदा उठा पाएंगे। इसके साथ ही पैन कार्ड बनवाते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें आपका सही फोटो और हस्ताक्षर दर्ज हो। केवल आधार ओटीपी के जरिए बने पैन कार्ड हर जगह मान्य नहीं होते और भविष्य में इससे परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि नए साल 2026 में आप किसी भी सरकारी या वित्तीय सुविधा से वंचित न रहें और अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट में यह जरूर बताएं कि 2026 में पैन कार्ड से आपको सबसे बड़ा फायदा कौन सा मिला है या आप किस फायदे का इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करूंगा। नई ऑफिशियल वीडियो AK9 की रिपोर्ट। धन्यवाद।